नीलाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है नृप वचन राजरस भंग अर्थात कैकेयी जी जब कुंभवन में गई हैं उसके बाद का वर्णन है। सांझ समय सानंद नृपो गयो कैकेयी गे। गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। अब राजा जो है कुंभवन जाना सुनकर राजा संकुचित हो गए। डर के कारण उनका पैर आगे की ओर नहीं पड़ता है। इंद्र जिसके बाहुबल से बचते हैं और सब राजा उनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती ऋष गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। ऐसे सुखी रानी का क्रोध सुन के सूख गए। देखो काम के प्रताप की महिमा। शूल वज्र और खड्ग जो सहने वाले हैं उन्हें काम देखने फूलों के बाणों से मारा। कामदेव ने फूलों के बाणों से मारा। राजा को भवन में जाकर कोमल बात बोले कि हे प्राण प्रिय तुम क्यों रूठी हो। हाथ छूने से पति को रोक रही है। मानव कोश से भरी सर्पणी भयानक रीत से देख रही है। राजा होनहार के वश इसे काम कौतुक मान रहे हैं। बार बार कहते हैं कि हे सुमुखी हे सुलोचनी हे पिक बचनी हे गजगामनी अपने क्रोध का कारण तो कहो। तो ये किसने तेरा अहित किया, किससे दोषी हैं, किसे यम लेना चाहता है बताओ। किस भूप को रंक समान करूं, किस भूप को रंक समान करूं। किस रंग को सुभूप समान बनाऊं। किस भूप को रंग समान करूं, किस रंग को भूप समान बनाऊं। किसने अपकार तुम्हारा किया, किसने अपकार तुम्हारा किया। किसे प्राण प्रिय यमलोक पठाऊं, किसे प्राण प्रिय यमलोक पठाऊं। यदि कोप का कारण जान सकूं, हरे कृष्ण अनेक विलंब लगाऊं। अति दुर्लभ दुष्कर स्वर्ग से भी प्रिय वस्तु तुम्हारी उठा कर लाऊं। राम शपथ खाकर कहूँ जो चाहे तू मांग। उठपट उठपट भूषण बस पवन हंस पहत उठपट भूषण पहन हंस। क्रोध ग्लानि सब त्याग, क्रोध ग्लानि सब त्याग। मन चाही बात हंसकर मांग लो। मनोहर शरीर पर वस्त्र धारण करके इश्क वेश का शीघ्र त्याग करो। रानी वस्त्राभूषण पहनकर उत्तर देती है। तब प्रीति प्रतीति है ज्ञात तो हमें, तुम हो प्रिय प्राण के प्राण हमारी। चिरकाल हुआ कुछ याद तुम्हें, वह रक्षित दो वरदान हमारी। निज अवसर पाकर मांगती हूँ, हंस दीजिए सत्य निधान हमारे। वरदान हमारे नहीं पियरे, ये समझो इन्हें जीवन दान हमारे। राज्य भरत को दीजिए सादर सहित हुलास, राज्य भरत को दीजिए सादर सहित हुलास। वर्ष चतुर्दश के लिए राम जाए बनवास, वर्ष चतुर्दश के लिए राम जाए बनवास। यहाँ राजा का मनोरथ सुंदर बना था। सुख सुंदर पक्षियों का झुंड था। भीलनी जैसी कैकेयी ने अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ दिया। बाज पक्षियों का नाश करता है। कैकेयी के वचन राजा के सुख का नाश करेंगे। बाज दो पक्षवृत्त होते हैं। कैकेयी के दो वर युक्त हैं अथवा दोनों वरदान बाज के दोनों नेत्र हैं। अब झपट पड़ा। अब कैकेयी पिक वचन वाली नहीं रही, बाज बन गई। राजा सुनकर सहम गए।
कुछ कहते न बना, मानो वन में लवा के ऊपर बाज झपट पड़ा। उनका रंग फक हो गया, शरीर झुलसा गया, वे खूब गए, वे सूख गए जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिरने से पूरा वृक्ष झुलस जाता है। वहाँ राजा की भूप ही सोकू यह मन की दशा, नहीं कछु कही आवा, यह वचन को विवरण भयो यह तन की दशा है। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी, जोग सिद्ध फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश, जति ही अविद्या नाश। भाव यह है कि यह मंगल का समय था, इसमें अमंगल हो गया, राज्याभिषेक के अवसर पर वनवास हो गया, स्त्री पर विश्वास करने में नाश को प्राप्त हुआ। जैसे योग सिद्ध के फल के समय अविद्या से यति का नाश होता है, अविद्या यति को छल से बिगाड़ती है। कल बल छल करि जाहि समीपा, कल बल छल करि जाहि समीपा, अचल बात बुझाए सी। वैसे ही कैकेयी ने राजा को छल में लेकर सब काम बिगाड़ डाला। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। इस भांति राजा मन ही मन खींच रहे हैं। देखकर कैकेयी कुबुद्धि कैकेयी के मन में बुरी तरह से कुपित हो बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? मुझे क्या मोल खरीद लाए हो? भरत के राज्य मांगने पर आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं भी तो रानी हूँ, दासी नहीं हूँ। जो सुनने से तुम्हें बाण सा लगा तो पहले ही क्यों न सोच समझ कर बोले। वर देने को कहा था, अब मत दो, सत्य को त्याग दो और संसार में अपयश लो। सत्य की सराहना करके वर देने को कहा तो क्या समझा कि यह चवैना मांग लेगी। तूने प्राण जाहि बरु वचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुपेमु। इस विवचनों को वर देते समय उच्चारण किया। शिव, दधीच और राजा बल ने जो कुछ कहा था, शरीर और धन का त्याग करके भी वचन और प्राण को रखा। धीरज धर कर महाराज ने आंखें खोली, छाती कड़ी करके विनय युक्त वाणी बोले, सुमुख तुम्हारे कथन से भरत करूं युवराज, पर रावण के मन गमन का कहाँ कौन सा काज। मेरे तो भरत और राम दो आंखें हैं, शंकर की साक्षी देकर कह रहा हूँ, मैं धूमधाम के साथ भरत को राज दूंगा। मैं ही छोटे भाई या मित्रों का राजरीत का बर्ताव कर रहा था। मैं ही छोटे बड़े का विचार कर राजरीत का बर्ताव कर रहा था। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ कोट विचार जिए कर, मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे निपनीत। ये दूसरा वर बेतुका मांगा, उस आँच दे, हृदय जल रहा है। यह क्रोध है कि हंसी है, जो भी हो छोड़ दीजिए। विवेक विचार कर मांगो, जिससे अब मैं भरत का राज्याभिषेक तो देख लूं। बिना राम के मैं जी नहीं सकता। कैकेयी बोली, चाहे करोड़ों उपाय करो, आपकी माया नहीं चलेगी। या तो दो या नहीं कहकर अपना प्रश्न लो। मुझे ये प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम जी साधु हैं कहते ही तो साधु का राज करना ठीक है कि वन में रहना ठीक है। सवेरा होते ही मुनिवेश धारण करके यदि राम वन ना गए तो राजन मैं प्राण त्याग दूंगी और आपका अपयश होगा। दोनों में से अर्थात मेरी और तुम्हारी
किसी न किसी एक का प्राण जाना निश्चित है। मेरे प्राण जाने से अपयश होगा और तुम्हारे प्राण जाने से यश होगा। सत्य की रक्षा होगी। राजा ने देख लिया कि रोग असाध्य है। तब राम राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर कैकेयी ने कठोर कटु कहा, मानो भाव में विष दे रही है। छाड़हु बचन की धीरज धारहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु। तन तिय तनय धाम धन धरनी, तन तिय तनय धाम धन धरनी। सत्य संध कई सत्य संध कहाँ तृण समबरनी। या तो वचन छोड़ो या धीरज धारण करो, औरतों की भांति रो मत। शरीर, स्त्री, बेटे, धन, घर, जमीन में सब सत्य सिद्ध के लिए जिस तिनके बराबर कहे जाते हैं, जबकि आप तन का सोच। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। धन धरने का सोच अवध उजारि कीन्ह कैकेयी, ती का सोच राम मातु कछु कहो न काहू। तनय का सोच राखु राम कहाँ जेहि तेहि भांति। ये मन वचन सुनकर राजा ने कहा कि तेरा दोष नहीं है, मेरी मृत्यु मुझे पिशाच की भांति लगी हुई है, वही यह सब कहला रही है। तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने पर भी नहीं मिटेगा, सदा बना रहेगा। अब तुझे अच्छा लगे सो कर, मेरी आँख से ओट ठोकर मुँह छिपाकर कहीं बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न बोलना। अरे ये भागी, अंत में तू फिर पछताएगी। राम राम रटते हुए राजा विकल हैं, मन में मानते हैं कि सवेरा ना हो, राम से जाकर कोई कह न दे कि रघुकुल गुरु सूर्य को उदय न करो। अयोध्या को देखकर कलेजे में शूल होगा। राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया। द्वार पर वीणा बजी, शंख ध्वनि, गवैया गुणगान करने लगे। सुन सुनकर राजा के हृदय में मानो बाण लग गया है, बाण लग रहे हैं। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाँ उदित रवि देखी। जागे हुआ जहुन अवधपति, कारण कवन विषेक, कारण कवन विषेक। पिछले पहर महाराज सदा जग जाते हैं, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत जी आप जाकर जगाइए और आज आज्ञा पाकर काम शुरू कीजिए। सुमंत जी उस घर में गए जहाँ महाराज और कैकेयी थी। जय जीव कहकर माथा नवाया और बैठे राजा की दशा देखकर सूख गए। शोक से विकल थे, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं जैसे कमल की जड़ उखाड़ दी गई है। तब अशुभ से भरी हुई कैकेयी बोली, परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर की, कहाई न परम महीश, कहाई न परम महीश। अतः राम जी के बुलाने में सीखता करो, जितनी देर होगी उतनी ही पीड़ा अधिक होगी। राम जी को साथ लेकर लौटने पर समाचार पूछना। सुमंत्र ने बाहर निकल सबका समाधान किया और गए जहाँ दिन कर कुल टीका। जहाँ सूर्य कुल के टीका थे वहाँ गए। राम ने पिता की भांति आदर किया, राजा की आज्ञा कह सुनाई। रघुकुल दीपक को साथ लिवा कर चले। राजा का शोक रूपी तम निवारण करने वाले चले हैं। अतः दीपक कहा, भानु न कहा, क्योंकि संपूर्ण शोक दूर न करेंगे। दर्शन से कुछ प्रसन्नता होगी। सूर्य स्वयं उदित होते हैं, दूसरे दीपक के यत्न से प्रकाश करता है। जैसे यहाँ राम जी स्वतः नहीं गए, सुमंत के लिया जाने पर गए।
जब उस भवन में दीपक का प्रकाश पहुँचेगा तब सब कुछ प्रकाश में आ जाएगा। ज्ञान दीपेन भास्वता, पुनः भाव की अपने ज्ञान वैराग्य त्याग पितृभक्ति इत्यादि गुण रूप प्रकाश से श्री राम रघुकुल को विशेष प्रकाशित करेंगे। दीपक के चले जाने पर अंधेरा हो जाता है, वैसे ही राम वनगमन से रघुकुल में अंधेरा छा जाएगा। राम को भांति सचिव संग जाहि, राम को भांति सचिव संग जाहि। कुभांति माने पैदल नंगे पांव, नित्य के आभूषण भी शरीर पर नहीं है और मुद्रा भी विशेष प्रसन्न नहीं है। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कृसाजु। सामी पर्यो लख सिंहिनी, मनोह वृद्ध गजराज। प्रथम दिन का कुल टीका, दूसरी बार कुल दीपा अर्थात टीका। तिलक से केवल शोभा होती है, पर दीपक का प्रकाश पराधीन रहता है। यह पवन से बुझ सकता है, स्त्रियां भी अंचल वायु से उसे बुझा सकती हैं। अंचल बात बुझाइए दीपा। कैकेयी रूपिणी विपत्ति अपने सुख रूपी अंचल के वचन रूप भाव से उसे बुझाने का प्रयास करेगी। यही जानकर वहाँ लेखक ने मणि कहा। मणि स्वयं प्रकाशमान होती है, किसी के बुझाने पर नहीं बुझती। अतः राम जी का मन जरा भी विचलित न होगा। ज्ञान रूपी प्रकाश और विराग रूपी तेज अटल रहेगा। गोसाई जी की शब्द कला बड़ी गूढ़ है। 9 का अंक पूर्ण होता है तो कैकेयी की अशुभ बोलने के कारण उसका नाम बोली। अशुभ भरी शुभ छूछी दिया, जिसमें 9 अक्षरों का प्रयोग किया गया। जो कुछ बोलेगी अशुभ है, असत्य है, उससे परिपूर्ण है, और जो शुभ है श्री राम जी के राज्याभिषेक का उत्साह, उसमें छूछी खाली है। इस प्रकार इससे पहले 9 अक्षरों का नाम मंत्रा के लिए भी जाया है। श्री राम जय राम।